बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सुबह से मैं हूँ इकबाल जंजुआ। नाज़रीन, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के बजाय, पाकिस्तान को दुनिया के साथ कम्पीट करने के बजाय पूरी की पूरी रियासत, सिस्टम, निज़ाम, थिंक टैंक सोचने वाले सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान को मैनेज करने के पीछे लगे हुए हैं। ना सिर्फ मैनेज करने बल्कि इमरान खान को बिल्कुल सियासत से आउट करने के पीछे लगे हुए हैं। और ऐसी ऐसी चालें, ऐसी ऐसी बातें जो किसी के वहमो गुमान में नहीं हो सकती, वो पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम लेने वाले या इमरान खान की हमायत करने वाले के ख़िलाफ़ वो हरबे, वो तरीक़े इस्तेमाल किए जाते हैं। नया तरीक़ा पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर जितने भी ऐसे कारकुन, सहाफ़ी लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नैरेटिव किसी न किसी तरह से आगे पहुँचाते हैं, उनके अकाउंट को मुंजमद किया जा रहा है और किया जा चुका है। और ये बात से यहीं तक नहीं है, जैसे साबिर शाकिर हो गया, इमरान रियाज हो गया या मोइन पीरज़ादा हो गया। पाकिस्तान के अंदर भी जितने सहाफ़ी हैं, ये सारे के सारे जो इस वक्त बोलते हैं, जिसमें समी इब्राहिम हो गया, फ़ारूकी हो गया, दूसरा उसके नाम अभी मेरे ज़हन से निकल गए, वो हो गए। इनके भी अकाउंट जो इजी पैसा अकाउंट हैं, बैंक अकाउंट हैं, ये सब सीज़ किए जा रहे हैं। और इससे आगे बढ़कर ये है कि अगर इन्होंने किसी अपने रिश्तेदार, दोस्त, यार को कोई पैसे भेजे हैं, उनके अकाउंट भी मुंजमद किए जा रहे हैं। यहाँ तक कि जो पाकिस्तान के अंदर आम जो सहाफ़ी है, जो दोनों तरफ बोलता है, लेकिन हल्का सा अगर वो किसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान की हमायत में बात करता है, इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ बात करता है, तो उसके लिए भी मसाइल खड़े हैं और खड़े किए जा रहे हैं। ये बात शायद दुनिया की तारीख़ में आपको अनोखी मिले कि हर वो चीज़ जहाँ से किसी को मौका मिलता है, वो उन्हें तंग करने या उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल बनाने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, वो ये कर रहे हैं। यहाँ तक भी आप पाकिस्तान में देखें कि ये बात यहाँ नहीं रुकती, बल्कि पाकिस्तान के सहाफ़ियों को इकट्ठा करके उनके साथ मीटिंग की जाती है और उन्हें ये बताया जाता है कि आप इमरान खान का नाम लेना छोड़ दें और आपको हम ये मराते भी देंगे और आने वाले वक्त में आपको इस तरह से नवाजेंगे भी। यही वो तरीक़ा है जो यहाँ पाकिस्तान के अंदर 70 सालों से सियासत हो या जमहूरियत हो, ना वो पनप सकी, ना वो संभल सकी, ना वो रिज़ल्ट दे सकी। यहाँ बस सिर्फ़ और सिर्फ यही होता रहा कि डराया, धमकाया और अपने आप को मजबूत करके फिर आगे सिलसिला चलाते रहे। अफसोस की बात यह है कि यहाँ ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, इस्टेब्लिशमेंट हो, हालांकि इनकी मुद्दत मुलाजमत 3 साल, 5 साल, 4 साल होती है, लेकिन एक्सटेंशनें ले लेकर ये अपनी कुर्सियाँ मजबूत करते हैं, कभी किसी बहाने, कभी किसी बहाने। यहाँ तक कि पाकिस्तान की अदलिया इंसाफ देने के बजाय पिछले दरवाज़ों से भागती हैं। वो सिर्फ़ आम आदमी को ज़मानत तक देने से कतराती हैं, वो तौहीन अदालत लगाने से भी डरती हैं और वो इमरान खान से मुलाकात करवाने के लिए उनके फैमिली मेम्बर्स को भी इजाज़त नहीं देती। कम से कम महीने से ज़्यादा टाइम गुज़र चुका है कि इमरान खान से ना कोई उसका करीबी साथी मिल सका, ना फैमिली के मेंबर मिल सके और ना ही उसे सियासतदान मिल सके। बात सिर्फ ये नहीं है कि मिलने नहीं दिया जा रहा, बल्कि इसके साथ साथ अंदर खाने दबाव, धमकियाँ और फिर हैरत की बात कि इस वक्त भी कहीं 2 साल गुजरने के बाद भी ये कहा जा रहा है कि हमें जिस्मानी रिमांड चाहिए। ये सारे का सारा इस चीज़ को प्रेजेंट करता है, ये चीज़ वाज़े करता है कि पाकिस्तान के अंदर जो सियासत है, ये कौमी मुल्की सियासत नहीं है, ये अवामी जमहूरी सियासत नहीं है। नाम सियासत का देकर पाकिस्तान के अंदर बदतरीन जो इंसानी हुकूक हैं, उन्हें मस्क किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर कोई शख्स सोचता है अपनी मर्ज़ी से, अगर कोई शख्स अपनी मर्ज़ी से कोई फ़ैसला करता है, उसके लिए भी मसाइल ही मसाइल हैं।
दूसरी तरफ अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर सेहत के हवाले से, तालीम के हवाले से, रोज़गार के हवाले से, इंसानी हुकूक़ के हवाले से, या पाकिस्तान की आम ज़िंदगी जिस तरह से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर महंगाई के हवाले से दुनिया का कोई ऐसा काम नहीं किया जा रहा जो हम कह सकें कि ये काबिल ज़िक्र है। फिर इससे भी बड़ी अफसोस की बात यह है कि जितना मर्ज़ी आप सोचें, एक सवाल भी, एक बात भी ऐसी नहीं मिलती जिससे हम पाकिस्तान के अंदर किसी पॉजिटिव वे में हम उसे बयान कर सकें। चाहे वो मियाँ नवाज शरीफ की 40 साल सियासत हो, चाहे वो ज़रदारी पीपल्स पार्टी की 40 साल सियासत हो, या पाकिस्तान के अंदर आने वाले मुख्तलिफ़ अदवार हों, ये सब के सब ऐसे ही हैं कि हमें देखने को मिला कि ये ख़ुद और अपने चाहने वालों को तो इन्होंने स्टेबल किया, लेकिन पाकिस्तान और पाकिस्तान की आवाम दिन ब दिन पीछे उस लेवल पे जा रहे हैं जहाँ से उनका ज़िंदगी के संभलने का कोई चांस नज़र नहीं आता। अब इस तरह से अगर मुल्क चलते हों तो फिर शायद कि दुनिया के वो मुल्क जो उसूल, पॉलिसी, जमहूरियत, कानून पे हैं, वो तो फिर तबाह व बर्बाद हो जाएं। ये मुल्क सिर्फ़ और सिर्फ एक ही सूरत में चल सकता है कि पाकिस्तान के चारों सूबों के अंदर इंसानी हुकूक़ हों, रूल ऑफ लॉ हो और जमहूरियत हो। एक बार जिन को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।